कैन यू इमेजिन अगर हमारे पास ये पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ हमारे आसपास अगर ना हो तो हम कैसे रहेंगे। मदर नेचर ने जो हमें इतना सब कुछ दिया है उसके लिए हमें उनका थैंकफुल होना चाहिए। तो राधे राधे फ्रेंड्स, मैं सारिका, वेलकम टू श्री जी क्रिएटिव गार्डन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा पानी में हम कौन कौन से प्लांट्स को लगा सकते हैं, इंडोर प्लांट्स को। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने घर के ही जो वेस्ट बॉटल होते हैं उनका यूज़ किया है और देखिए धीरे धीरे कितने सारे हो गए हैं। पहले 2-3 ही बॉटल थी मेरे पास, तो धीरे धीरे जैसे बढ़ती गई तो मैंने इसमें मनी प्लांट लगाने शुरू कर दिए हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं 5 ईयर्स हो गए हैं मुझे इनको पानी में ग्रो करते हुए। तो बहुत अच्छे से प्रोपोगेट हो रहे हैं और अच्छे से चलते रहते हैं। तो ये मैं बताती हूँ किस तरह से ये अच्छे से प्रोपोगेट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये मेरा प्लेटफॉर्म है किचन का, यहाँ पे बहुत अच्छी सनलाइट रहती है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि आपके प्लांट इंडोर हैं तो वो अच्छे से चलते रहते हैं। मैं इनका कभी कोई स्पेस शिफ्ट नहीं करती हूँ, ये एज़ इट इज़ यहीं पे रखी रहती हैं। बस वीकली जो इनकी क्लीनिंग होती है, जो इनके रूट्स साफ़ होते हैं, बॉटल जार में इनके क्लीन करती हूँ और इसके लीव्स साफ़ करती हूँ, वो सब मैं वीक में एक बार करती हूँ। तो और यहाँ पे जो आर्टिफिशियल लाइट होती है इवनिंग में, और जैसे मॉर्निंग में यहाँ पे मेरी फुल डे की जैसे सनलाइट है तो वो रहती है यहाँ पे। तो उसकी वजह से इनके रूट्स अच्छे से डेवलप होते हैं, इन्हें कभी कुछ भी नहीं होता, बस ऐसे ही ये हरे भरे रहते हैं। और मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं यहाँ पे किचन में काम करती हूँ तो मेरा एक ग्रीन कॉर्नर है, तो मुझे अच्छा लगता है अपने प्लांट्स के पास रहना। हर जगह जहाँ पे भी जाओ, घर के किसी भी कॉर्नर में तो प्लांट्स होते हैं। तो मैं बताती हूँ आपको इसे हम किस तरह से मैंने इसको प्रोपोगेट किया है। तो ये मनी प्लांट्स देख रहे हैं आप, ये सभी मैंने सॉइल में प्रोपोगेट किए हुए हैं और बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं। तो इसमें से हमने क्या करना है, कहीं से भी आप ले सकते हो, तो इसकी हेल्दी कटिंग्स ले लेनी है हमने। तो फ्रेंड्स, हम कोई भी प्लांट्स लगाएं और हम उसे कटिंग से प्रोपोगेट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने ये ध्यान रखना है कि जो भी हमने कटिंग लेनी है वो बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। उसके जो लीव्स हैं और जो स्टेम है वो एकदम बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। तो मैंने ये कटिंग्स ले ली हैं यहाँ से अपने प्लांट से 2-3। तो मैं हमेशा ही ये मेरे जो भी कटिंग्स हैं, तो आप कोई भी प्लांट की कटिंग लगाएं तो पहले आप उसको पानी में ग्रो कर सकते हैं। तो जब उसमें अच्छे से रूटिंग स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद आप उसको सॉइल में लगा सकते हैं उसके बाद। तो आ जाइए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने ये कुछ कटिंग्स लिए हैं। तो कटिंग लगानी है तो हमने इनके जो नीचे के लीव्स हैं उसको रिमूव कर देंगे। उसको रिमूव करने के बाद आप ये जो बॉटल है, तो ये सॉसेस की बॉटल है, तो इनमें जो तो ऊपर से इनमें इतना स्पेस नहीं है, तो ये 2 या 3 ही स्टेम आ पाती हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ पाती हैं। तो ये मैंने 2 स्टेम लिए हैं यहाँ पे मनी प्लांट की, और जो इनके नीचे की लीव्स हैं वो मैंने सारी हटा दी हैं। और आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, 1 वीक में ही इसकी रूटिंग इतने अच्छे से स्टार्ट हो जाएंगी ना, तो ये बहुत अच्छे से इसकी रूट्स आने लगेंगी। और इस समय तो ऐसा वैसे वेदर है, ऑलरेडी इतना मॉइस्चर है ना, तो आप देख ही सकते हैं मैंने इनकी जो कटिंग की है ऑलरेडी इनके रूट्स बढ़ने लगे हैं अपने आप से, क्योंकि बहुत ही मॉइस्चर है इस समय पे। तो अपने आप से ही रूट्स बढ़ रहे हैं इसके। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए, ये जितने भी मैंने इंडोर प्लांट्स लगाए हैं, जैसे हमारे जो प्लांट्स आउटडोर रखे होते हैं तो कोई डोरमेंसी आती है विंटर में या बहुत ही समर में जब हाई टेम्परेचर होता है। बट जो ये प्लांट्स अपने घर के अंदर जो मैंने पानी में जितने भी प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं उनके लिए कोई डोरमेंसी नहीं होता है, इन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है किसी भी चीज़ का, ये बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। लेकिन जो आउटडोर प्लांट होते हैं तो मैंने इसको कोशिश किया था, तो ये इसमें प्रोपोगेट तो हुआ है, रूट्स भी देखिए कितने अच्छे से आ गए हैं इसके। बट इसके जो लीव्स हैं वो अचानक से मतलब सूखने लगे, और अब मैं इसको सॉइल में लगा दूँगी तो ये मेरे प्लांट्स अच्छे से रेडी हो जाएंगे। मैंने कुछ कटिंग्स लगाए थे स्वीट पोटैटो वाइन के, तो ये मेरे सक्सेस तो हो गए हैं, बट इसके लीफ अंदर नहीं आ रहे हैं क्योंकि इसको फुल सनलाइट चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको एक तो मैंने स्टेम से हटा के स्टेम से कटिंग करके जो मैंने बॉटल्स में लगाया है, और दूसरा आप इस तरह भी लगा सकते हैं कि इसको हर नोड एरिया के पास से इसके रूट्स आते हैं, तो इसको जो इसकी छोटी छोटी सी कटिंग लेनी है हमने, और इसको हम किसी जार में या ग्लास में, बॉटल जो भी आपके पास हो, आप उसको उसमें लगा दीजिए। बहुत अच्छे से इसके रूट्स प्रोपोगेट हो जाते हैं।
बट यही है, आपने इसकी वीकली इसका ध्यान रखना है, नहीं तो इसकी भी लीव्स येलो होती हैं और नीचे से जो इसके रूट्स होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे। फिर दूसरी चीज़ है कि इसमें फिर जिस तरह से कि पानी अगर गंदा होता है तो उसमें फिर होता है ना कि मच्छर भी आने लगते हैं। तो इससे बचाने के लिए आपको एक बात तो बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी अगर आप पानी में प्रोपोगेट करते हैं अपने प्लांट्स को, कि हफ़्ता या 10 दिन के बाद आपने उसका पानी चेंज कर ही देना है। तभी आपके प्लांट्स हेल्दी भी रहेंगे और साथ में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी किसी तरह की। तो देखिए इसी तरह से फ्रेंड्स कितने सारे प्लांट्स बनते जाते हैं और हम प्लांट्स लवर को तो और क्या ही चाहिए। अपने जितने प्लांट्स हों उतनी ज़्यादा खुशी होती है और हर तरफ ग्रीनरी देखना, बिल्कुल प्रकृति के बीच में रहना और ग्रीन एकदम, तो वो एक अलग ही सुकून होता है। मेरे तो घर के हर कोने में आपको ऐसे ही ग्रीन कॉर्नर मिलेंगे, किचन में, बाथरूम में, लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, हर जगह मैंने ग्रीन एरिया बनाया हुआ है अपना। और क्यों बनाया है ये भी आप सब समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा प्लांट के बिना मन ही नहीं लगता कहीं पे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने और प्लांट्स अपने पानी में प्रोपोगेट किए हुए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जीजी प्लांट है, जब मैं अपना नर्सरी से पॉट लेके आई थी, ये जीजी प्लांट लेके आई थी, तो एक साथ जब इकट्ठे प्लांट थे तो उसकी स्टेम टूट गई थी, तो मैंने इसको इस तरह से पानी में रखा था और ये पानी में भी देख सकते हैं आप, इसके राइजोम्स भी बनने स्टार्ट हो गए हैं और इतने अच्छे से इसके रूट्स आ गए हैं। तो ये मेरे प्रोपोगेट हुए हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स अब जैसे इसके राइजोम्स आने लगे हैं तो मैं इसको सॉइल में भी लगा सकती हूँ, क्योंकि इसके रूट्स भी आ गए हैं। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसमें कोई फंगस अटैक होगा या प्लांट्स ख़राब होगा। देखिए नेक्स्ट है मेरा फ्लोडेंड्रन का प्लांट है। तो फ्लोडेंड्रन की बहुत सारी वैरायटी आती हैं, तो ये इसकी लीव्स जो हैं छोटी छोटी हैं, बहुत प्यारा लगता है ये प्लांट। और ये भी 1 ईयर हो गया मैंने इसको पानी में रखा हुआ है, तो ये अच्छे से चल रहा है इसमें। और ये देखिए ये एग्लोनिमा की एक सिल्वर क्वीन वैरायटी है, तो ये भी एक स्टेम मैंने इसको पानी में रख दिया था, तो इसके भी अच्छे से रूट आने लगे हैं। अब इसको भी हम सॉइल में लगा सकते हैं या एज इट इज़ इसमें भी चल सकती है। ये मोनास्टेरा की ब्रोकन हार्ट वैरायटी है, तो एक बहुत छोटी सी कटिंग थी जो मैंने इसमें प्रोपोगेट की है। तो अभी ये इसके लीव्स बड़े होंगे तो फिर उसमें कटिंग्स भी अभी तो इसमें आप फ्रेंड्स कुछ इस तरह का देख नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है। अभी छोटी सी कटिंग प्रोपोगेट की है, रूटिंग हो गई है, तो अब मैं सोच रही हूँ इसको मुझे अब इसमें सॉइल में लगा देना चाहिए, तभी इसकी अच्छी से ग्रोथ हो पाएगी, इसके बड़े बड़े लीफ होंगे। बस एक बात तो है, ये देखिए लक्की बैम्बू प्लांट है। तो ये मेरे पास जो टॉल वैरायटी वाला जो लक्की बैम्बू था वो था, तो उसकी स्टेम ख़राब होने लगी थी, तो तब मैंने इसको रखा था। तो ये भी 2 ईयर हो गए तब से मेरे पास है और अच्छे से बहुत वेल प्रोपोगेट हो रहा है, आप देख ही सकते हैं। अगेन मनी प्लांट है, ये भी मैंने छोटे छोटे कटिंग्स लगाए थे तो वो अच्छे से चल रहे हैं। मेरे पास 4-5 ईयर्स हो गए। तो मैं इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती हूँ। ओनली बस पानी होता है ना, बस पानी में इनकी बॉटल, रूट्स और इनके जो लीव्स हैं वो अच्छे से साफ़ कर दो और वीकली इनका पानी चेंज कर दो। देखिए ये मैंने एक DIY बनाया था, इसमें भी मैंने मनी प्लांट्स ही लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बॉटल्स देख रहे हैं आप, ये जो हाजमोला होती है ना, तो उसके जो छोटे छोटे बॉटल हैं वो हैं, उससे मैंने ये DIY बनाया था और इसमें भी बहुत टाइम हो गया। बहुत अच्छे से देखिए रूट आ गए, इसमें भी रूट्स अच्छे से डेवलप हो गए और ये चल रहा है, घर के अंदर चल रहा है। तो उसका रीज़न ये है, आपने लो लाइट में नहीं रखना है। जैसे जैसे विंडो है उसके पास में या आर्टिफिशियल लाइट हो, थोड़ा मतलब रोशनी वहाँ पे रहनी चाहिए। किसी ऐसी जगह पे नहीं लगाना है, अपने प्लांट्स को नहीं रखना है, चाहे सॉइल में हो या फिर वाटर प्रोपोगेशन आप उसका कर रहे हैं, किसी भी तरह से हो, तो वहाँ पे सनलाइट ज़रूरी है। एक और पीसफुल आप कॉर्नर देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने मनी प्लांट लगाए हैं और ये एक एग्लोनिमा है यहाँ पे और सैंसवेरिया है यहाँ पे और सिंगोनियम है। ये भी सब मैंने पानी में ही प्रोपोगेट किए हैं और बहुत आसानी से चल रहे हैं, मैं आपको बता सकती हूँ। रूट्स इनके बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाते हैं, 1 वीक में ही अच्छे से बनने लगते हैं। और ये जो सैंसवेरिया स्नेक प्लांट की जो वैरायटी है, इसकी ड्रॉफ और टॉल आप दोनों ही तरह की लीफ से भी प्रोपोगेशन इनका कर सकते हैं। तो इससे हमारे प्लांट्स बन के मैं आपको दिखाती, लेकिन मेरी एक फ्रेंड आई थी तो मैंने उनको गिफ्ट कर दिए, जो मेरे रूट्स से इससे लीफ से जो मेरे रेडी हुए थे प्लांट्स। ये एक इसकी शॉर्ट वैरायटी है और ये भी देखिए फ्रेंड्स, ये भी एक एग्लोनिमा की एक वैरायटी है।
ये भी एग्लोनिमा का ही प्लांट है और ये भी देखिए इसमें भी एक स्टेम टूट गई थी मेरा, जब मैं उसकी गुड़ाई कर रही थी अपने प्लांट में, तो मैंने इसको भी पानी में प्रोपोगेट किया है। तो अब मैं इसको चाहूँ तो सॉइल में भी मैं इसको लगा सकती हूँ आराम से। और ये है सैंसवेरिया प्लांट, तो ये भी चल रहा है, काफ़ी दिन हो गए। अब थोड़ा सा इसमें रूट्स आ रहे हैं, पहले इसके ख़राब होने लगे थे बट अब ठीक है ये। इसको मैंने लीफ से भी प्रोपोगेट किए हैं, तो इसका प्रोपोगेशन बहुत ही ईजी है सॉइल और वाटर दोनों में। और दोनों में बस वाटर में थोड़ा सा लेट होता है, जो इसका प्रोपोगेशन है ना थोड़ा सा स्लो है, इतने अच्छे रिज़ल्ट आपको नहीं मिलते हैं, बट ख़राब नहीं होता है, आपका प्लांट चलता रहता है। तो कोई से भी प्लांट हो आप बहुत ईज़िली लगा सकते हैं। मनी प्लांट और जो भी मैंने आपको प्लांट दिखाए इनके तो मुझे पता है ये बहुत आसानी से चल जाते हैं और अच्छे से चलते रहते हैं घर के अंदर। अगर आप प्लांट रखना चाहते हैं तो इनमें से आप कोई से भी प्लांट लगा सकते हो। उसको आपको बाहर ले जाने की नीड नहीं है, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा जैसे जहाँ पे थोड़ी सनलाइट आती हो वहाँ पे आप रखना इन प्लांट्स को, तो बहुत अच्छे से प्रोपोगेट होंगे आपके और अच्छे से चलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा इंडोर प्लांट्स का कलेक्शन, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।